नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज शांत कुमार। दोस्तों, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के फेवर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हुए कहा कि कोई भी महिला, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, के पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत सेफ एंड लीगल अबॉर्शन का अधिकार है। ये जजमेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये कि अब तक ये अधिकार केवल और केवल मैरिड महिलाओं यानी कि मैरिड विमेन के पास था। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी एक्ट की प्रोविजंस को काफी वाइडर इंटरप्रिटेशन देते हुए अनमैरिड विमेन को भी यह अधिकार दे दिया है। इस पूरी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई सारी ऐसी बातें कही, ऐसे बातों पे चर्चा की जो कि विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी जजमेंट अपने आप में विमेन एम्पावरमेंट के रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा कदम साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस जजमेंट से, इस सेशन से। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारा लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आने वाली 30 तारीख को हमारा लाइव फाउंडेशन बैच सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला है। 30 तारीख सुबह 8 बजे से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, चांद लाइव का ये कोड इस्तेमाल करना है और इससे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आप ज्वाइन कर सकेंगे। चलिए अब इस केस से जुड़े हुए फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ये मामला जुड़ा हुआ है 25 वर्षीय एक महिला से। ये महिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गई, दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाती हैं और वहां इन्होंने गुहार लगाई कि ये अपनी 23 हफ्ते 5 दिन पुरानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस मामले में इन्हें रिलीफ नहीं दिया तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने बताया कि ये एक व्यक्ति के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी जिसके तहत ये प्रेग्नेंट हो गई। बाद में उस व्यक्ति ने इनसे शादी करने से मना कर दिया और अब ये इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमटीपी एक्ट के तहत इनके पास ये अधिकार है कि ये इस फीटस को अबॉर्ट कर सकती हैं और इसलिए इन्हें अलाउ किया गया। नाउ आगे बढ़ें उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिरकार इस मामले से कौन से कानून डील करते हैं। देखिए, मिसकैरिएज या फिर यूं कहें कि प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन से जुड़े हुए दो प्रोविजंस हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। पहला है सेक्शन 312 आईपीसी। सेक्शन 312 आईपीसी आखिरकार कहता क्या है? तो इट सेज कि इट क्रिमिनलाइजेस वॉलंटरली कॉजिंग मिसकैरिएज इवन व्हेन द मिसकैरिएज इज विद द प्रेग्नेंट विमेन्स कंसेप्ट। सो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का, कोई प्रेग्नेंट महिला का वॉलंटरली मिसकैरिएज कर रहा है या फिर उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है तो इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है अंडर सेक्शन 312। इस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और फाइन भुगतना होगा। अगर कोई महिला खुद से भी अपनी प्रेगनेंसी को वॉलंटरली टर्मिनेट करती है तो उसे भी 3 साल तक की सजा और फाइन का हकदार बनाया गया है। लेकिन अगर ये जरूरी हो जाता है कि उस महिला, प्रेग्नेंट महिला की जान बचाने के लिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया ही जाना चाहिए तो ऐसे में इसे पनिशेबल ऑफेंस नहीं बनाया गया है। इस प्रोविजन के अलावा 1971 में एक कानून लाया गया जिसका नाम है एमटीपी एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इस कानून को लाने का पर्पस था और वो पर्पस था कि उस समय हमें देखने को मिला कि कई सारी ऐसी महिलाएं थी जो कि बहुत ही अनसेफ वे में अपनी प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करती थी ताकि वो 312 के प्रोविजन से बच सकें। ऐसे में पूरे के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, पूरे के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 लाया गया। नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है। मैंने यहां पे लिखा भी दैट इट अलाउड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन 2 स्टेजेस। सो बेसिकली कोई भी महिला किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर के पास जाकर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। वो 2 स्टेजेस में आपको ये अधिकार मिला हुआ है। पहली स्टेज है जब आपकी प्रेगनेंसी को केवल 12 हफ्ते तक का समय हुआ है। अगर आपकी प्रेगनेंसी को केवल 12 हफ्ते तक का समय हुआ है तो ऐसे में उस महिला को एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से ओपिनियन लेना होगा कि क्या वाकई में ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना सेफ है या नहीं। अगर उससे हरी झंडी मिल जाती है तो इसे टर्मिनेट किया जा सकता है। और इसमें ओरिजिनली कहा गया था कि अगर कोई महिला 12 से 20 हफ्ते तक की प्रेग्नेंट है तो उन्हें 2 डॉक्टर्स का यहाँ पर सलाह लेनी होगी, उनसे ओपिनियन लेना होगा, उसके बाद इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ऐसे में डॉक्टर आखिर किस चीज के ऊपर डिटरमाइन करेंगे कि टर्मिनेट करना है या नहीं, वो भी बताया गया दैट दे वुड हैव टू डिटरमाइन इफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और गिव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ।
एक चीज तो ये कि डॉक्टर ये देखेंगे कि कहीं वाकई में प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू किया जाता है तो कहीं महिला को या उनकी हेल्थ को नुकसान तो नहीं होगा, फिजिकल या मेंटल हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो अलाउ किया गया। दूसरा ये कि अगर सब्सटेंशियल रिस्क है उस बच्चे की हेल्थ पे जो कि प्रेग्नेंट है जिससे महिला, कि अगर ऐसा है कि वो बच्चा या तो अस्वस्थ पैदा होगा या फिर होल लाइफ के लिए किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहा है, तो उस प्रेगनेंसी को यहां पर टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया जा सकता था। ये ओरिजिनल एक्ट था। इसमें 2021 में एक अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के एक्ट के तहत कहा गया कि कोई भी महिला 20 हफ्ते तक अगर प्रेग्नेंट है तो उसे एक ही डॉक्टर की सलाह चाहिए होगी और एक ही डॉक्टर उन्हें अपनी सलाह देगा, तो उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और अगर कोई महिला 20 से 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट है तो ऐसे में उस महिला को 2 डॉक्टर्स की सलाह या ओपिनियन लेना होगा। सो ये 2021 की जो अमेंडमेंट आई एमटीपी एक्ट 1971 में, उसमें ये क्लॉज को इंसर्ट किया गया। सो पहले वाला प्रोविजन चेंज होकर अब ये हो गया। अब अगर कोई महिला 20 से 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट है तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी उनको अलाउ किया जाएगा प्रेगनेंसी के लिए। किन किन सिचुएशंस में उन्हें प्रेगनेंसी के लिए अलाउ, टर्मिनेशन के लिए अलाउ किया गया, वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसमें सेक्शन 3B है रूल्स अंडर एमटीपी एक्ट का, उसमें यह बताया गया है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके तहत अगर कोई महिला 20 से 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट है तो उन्हें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अधिकार मिलता है। इसमें कहा गया कि अगर कोई ऐसी महिला है जो कि सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हैं तो उन्हें इस टर्मिनेशन का अधिकार मिलता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का अधिकार मिलता है। साथ ही में अगर कोई माइनर है और प्रेग्नेंट है तो उसे 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का अधिकार है। साथ ही में कहा गया कि चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई महिला है जो कि आज शादीशुदा हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो 24 हफ्ते तक प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें यह अधिकार मिलता है। साथ ही में अगर उनका डाइवोर्स हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम पर तो भी 24 हफ्ते तक उन्हें यह अधिकार मिलता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। साथ ही में कहा गया विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, मेजर डिसेबिलिटी अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। सो अगर कोई ऐसी महिला है जो कि विद फिजिकल डिसेबिलिटी है अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 तो उन्हें भी यह अधिकार मिलता है। साथ ही में कोई मेंटली इल महिला है इंक्लूडिंग मेंटली रिटार्डेशन तो उनको भी यह अधिकार मिलता है। साथ ही में अगर कोई फीटल मल फॉर्मेशन अगर समझ आता है, यानी कि डॉक्टर को यह पता चलता है कि जो फीटस है वो बहुत ही बुरे तरीके से कमजोर है, वीक है या फिर मल फंक्शनड है, मल फॉर्म्ड है, तो ऐसे में उस फीटस को टर्मिनेट किया जा सकता है। यानी कि अगर डॉक्टर को यह समझ आए कि फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट सेफ और वो चाइल्ड जो है सेफ और सिक्योर पैदा नहीं होगा, उसका लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो वो यहां पर किया जा सकता है। साथ ही में when women with the pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situation as may be declared by the government। so हमने अभी देखा था, इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा था इबोला वायरस बहुत ज़्यादा चला था। ऐसे में इबोला वायरस में क्या हो रहा था, बच्चों के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा, जो फीटस था उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा हमें जीका वायरस, सॉरी इबोला नहीं, जीका वायरस था, उसमें हमें देखने को मिला था कि जो फीटस था उसकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था, उनकी जो बॉडी थी वो डिफॉर्म हो रही थी। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर जो फीटस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, या कोई और इमरजेंसी सिचुएशन आती है जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि अब इस इमरजेंसी सिचुएशन में फीटस को अबॉर्ट करने के लिए अलाउ किया जा सकता है, तो उन सभी सिचुएशंस में 24 हफ्ते तक जो प्रेगनेंसी है उसे अबॉर्ट किया जा सकता है। अब ऐसे में हमें इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिलती है वो ये कि लॉ रिकॉग्नाइज्ड द विमेन हु आर मैरिड एंड देयर राइट्स। अगर कोई महिला मैरिड है और प्रेग्नेंट है और वो उस प्रेगनेंसी के दौरान डाइवोर्सी हो जाए या फिर विडो हो जाए तो उन्हें भी ये अधिकार मिला हुआ था, लेकिन कहीं भी अनमैरिड विमेन को ये अधिकार इस एक्ट में नहीं मिला हुआ था। आज की ये जो जजमेंट है इसमें इसी को यहां पर इलेबोरेट किया गया और इस जो अनमैरिड विमेन है उन्हें भी ये अधिकार दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही, चलिए देख लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि 1971 के इस एक्ट में मैरिड विमेन को ही अधिकार मिला है, अनमैरिड विमेन को यह अधिकार नहीं मिला है कि वो सेफली एंड लीगली अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम 2021 की अमेंडमेंट को पढ़ें
तो उसमें साफ साफ लिखा है, उस अमेंडमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें साफ साफ लिखा है दैट ऑल विमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। सो अगर हम 2021 की अमेंडमेंट के हिसाब से जाएं तो ये अधिकार ना केवल मैरिड बल्कि अनमैरिड विमेन को भी एक्सटेंड होता है। साथ ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिस्टिंक्शन है कि मैरिड अपना अबॉर्शन करवा सकती है, अनमैरिड नहीं करवा सकती, ये आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन अनमैरिड एंड मैरिड विमेन व्हिच कैन नॉट बी सस्टेन्ड एंड दैट विमेन हैव द ऑटोनॉमी ऑफ फ्री एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इज द पार्ट ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी, यानी कि अगर हम आर्टिकल 21 में किसी भी व्यक्ति को बॉडीली ऑटोनॉमी देते हैं, यानी कि हमारी शारीरिक लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, तो उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए। ऐसे में महिलाओं के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उन्हें कितनी संतान करनी है, कब करनी है, कितनी उन्हें नहीं करनी है। सो ये सब उन्हें अधिकार होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि कंसिक्वेंसेज ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आर ऑन द हेल्थ ऑफ विमेन। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के जो कंसिक्वेंसेज होते हैं वो महिला की मेंटल हेल्थ पे होते हैं। ऐसे में जो बच्चे की हेल्थ होगी वो भी सुरक्षित नहीं होगी, तो इस कारण से भी हम इस केस को अलाउ कर रहे हैं। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम ग्लोबल हेल्थ स्टडी बाय ब्रिटिश मेडिकल जर्नल देखें तो उसमें भी ये जिक्र किया गया था कि अराउंड 67% अबॉर्शंस जो है वो अनसेफ कंडीशंस में किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून का डर होता है। अनसेफ अबॉर्शन अपने आप में जानलेवा हो सकते हैं, हम उसे प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए उसे भी ध्यान में रखते हुए हम ये अलाउ कर रहे हैं कि अनमैरिड विमेन को भी अधिकार मिलना चाहिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अबॉर्शन राइट्स ऑफ रेप सर्वाइवर्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द मैरिड वुमेन मे ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप as it is quite possible that women may become pregnant on account of non-consensual act by the husband। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अदरवाइज आप जानते हैं कि भारत में मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है, बट लेकिन इस एक्ट के हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ना केवल अनमैरिड विमेन या रेप सर्वाइवर्स, जो मैरिड विमेन है, अगर वो भी ये आके कहती हैं कि उनके कंसेंशुअल एक्ट की वजह से ये बच्चा नहीं हो रहा या फिर उनके कंसेंसस से ये बच्चा नहीं हो रहा, वो रेप की शिकार हुई है, मैरिटल रेप की शिकार हुई हैं, तो इस एक्ट के पर्पस से मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन मिलेगी और मैरिटल रेप के जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें भी ये अधिकार मिलेगा कि वे अपने बच्चे को या अपने फीटस को टर्मिनेट कर सकती हैं। कोर्ट ऑल्सो सेड कि मीनिंग ऑफ रेप मस्ट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ मैरिटल रेप सोलरली विद इन द मीनिंग ऑफ एमटीपी एक्ट एंड रूल। सो बेसिकली केवल इसी एक्ट में ये अप्लाई होगा। साथ ही में कोर्ट ने यह भी कहा दैट एमटीपी एक्ट held that the MTP Act and Protection of Children from Sexual Offences Act has to be read in harmony। So basically जिस तरह से हमें देखने को मिलता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत किसी माइनर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता या डिस्क्लोज नहीं किया जाता, इसी तरह से यहाँ कहा गया कि एमटीपी एक्ट के तहत भी किसी माइनर रेप सर्वाइवर जो कि अपना अबॉर्शन करवा रही हैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता। सो ये पूरी जजमेंट थी इस आज की अपने जो हमने डिस्कस की। ये एक ऐसी जजमेंट है जो कि मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन दे रही है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ये एक ऐसी जजमेंट है जो कि माइनर्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। ये एक जजमेंट जो कि महिलाओं के फेवर में है, एक ऐसी जजमेंट जो कि विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत ही अहम कदम आप मान सकते हैं। आपके इस जजमेंट पे क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।